और बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बता रही थी कि क्या कुछ भारत ने पाया है और क्या कुछ खोया है, उसके बारे में विस्तार से बता रही थी। और इस बार का बजट कैसा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आम बजट की जमकर के सराहना की है और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इस बजट में क्या कुछ रहा है खास। चलिए आपको सुनवाते हैं। देश का आम बजट पेश हो गया है, ऐसे में आम बजट में क्या कुछ खास रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, काफी उम्मीदें थी जनता को, आम बजट पेश हुआ, आपको लगता है कि ये आम बजट कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? आम आदमी के लिए ये बजट है और प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं देश की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय 5वां कार्यकाल है और एमएलए लगा के 6वां कार्यकाल। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना अच्छा सर्वग्राही बजट नहीं देखा है और विपक्ष का तो काम है। एक बहुत मज़ेदार बात बताऊं कि एक बार नाम नहीं कोट करूंगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, बजट से पहले उनसे पूछा गया कि बजट के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं बजट के बाद में समय दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं पहले ही दे देता हूँ, मुझे तो बोलना ही है कि ये छात्र विरोधी, किसान विरोधी, उद्योग विरोधी, महिला विरोधी, शेड्यूल कास्ट विरोधी है, ये तो बोलना ही है विपक्ष में। तो बोले जो मैं बाद में दूंगा तो पहले ही ले लो बाइट, क्योंकि यही बोलना होता है, ये विपक्ष का धर्म होता है। तो विपक्ष का काम है। लेकिन 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और उस विकसित राष्ट्र के कंगूरे की महल की बुनियाद में मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने तमाम सारे पत्थर रख दिए हैं। जो आज एक शिशु रूप में है वो बट वृक्ष बनेगा, सर्वग्राही है। इसमें उद्योगों का ध्यान दिया गया है। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलिहान से जाता है तो किसानों के बारे में पहली बार प्राकृतिक खेती के बारे में बात की गई है, वैकल्पिक फर्टिलाइजर के बारे में बात की गई है और इसके अलावा आप देखिए मिलेट्स के बारे में की गई है, श्री अन्न के बारे में। वरना ये तो गरीबों के अनाज छोड़ के कभी इसको लोगों को नाम नहीं पता है कि मक्का क्या होती है, बाजरा क्या होता है, ज्वार क्या होती है, कोदों क्या होती है, ककुनी क्या होती है, रागी क्या होती है। और उसके अलावा वो जो हम लड्डू खाते हैं वो रामा जिसको कहलाते हैं, ये मोटा अनाज। अब जहाँ असंचित ज़मीन है उन किसानों को कितना बड़ा लाभ होगा जब मिलेट्स के बारे में इस बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता लघु उद्योगों से भी जाता है। एमएसएमई के लिए तमाम 7,000 करोड़ रुपए ई कोर्ट्स के लिए रखा गया है, क्योंकि पेंडेंसी बहुत है। तो पेंडेंसी कम करने के लिए केवल बातें नहीं होगी, उसके लिए बजट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि 7,000 करोड़ हमारे विभाग को दिया गया है, जिससे हम हमारी नया जो फेज है उसकी शुरुआत हो गई है। तो भावनाओं से नहीं, बजट से तमाम योजनाएं चलती हैं, वो किया गया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है वो सर्वग्राही है और कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।